बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक दफ़ा मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने नंबर सिस्टम का पढ़ा था, क्या होता था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फिर इनकी बेस कितनी होती है, इनमें डिजिट्स कितने होते हैं, एग्जांपल्स के साथ आपको बताया था। फिर इन सब की कन्वर्जन आपको बताई थी, डेसिमल के रूल्स क्या थे इनकी कन्वर्जन के। ये सारी कन्वर्जन की थी। उसके बाद हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसके बारे में पढ़ा था। तो इसके लिए कुछ टाइप्स होती हैं इंटीजर्स की, कुछ होल नंबर होते हैं, कुछ इंटीजर नंबर होते हैं। होल नंबर्स का क्या होते हैं और वो कितनी मैक्सिमम बिट लेते हैं और मिनिमम वैल्यूज इनकी क्या होती हैं। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, लेफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू जो होती हैं उनको टूज कंप्लीमेंट कैसे ले सकते हैं, उनको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होती है इनकी। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, जो डेसिमल होते हैं। जैसे कि एक नंबर है 2.4, ये एक रियल नंबर है जिसके अंदर फ्रैक्शन भी होती है और डेसिमल भी होती है। इस नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर जो है, अगर हमने कंप्यूटर को कोई रियल नंबर बताना है तो कैसे, किस फॉर्म में उसको बताएंगे कि कंप्यूटर को समझ आ जाए। तो कोई भी जो फ्लोटिंग, पहले तो इसकी डेफिनेशन देते हैं। रियल वैल्यूज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर विद फ्रैक्शन और डेसिमल। तो रियल नंबर जो है इनके अंदर फ्रैक्शन भी होती हैं, डेसिमल भी होती हैं। कैसे होती हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा एग्जांपल में। और फ्लोटिंग पॉइंट को कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाता है उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले साइन साइन बताता है कि जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या रियल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उसका मेंटिसा, और उसके बाद टू की पावर एक्सपोनेंट। जब भी हमारे पास कोई रियल नंबर होगा उसको हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, साइन इंटू मेंटिसा इंटू टू की पावर एक्सपोनेंट, तब जाके वो कंप्यूटर को समझ आएगा। तो रियल नंबर कन्वर्जन जो बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो कैसा होता है, कन्वर्टिंग टू रियल नंबर टू बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे IEEE 754 स्टैंडर्ड के से। जो IEEE का एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम रियल नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड आप में बुक में भी दिया हुआ है, इसी को हम फॉलो करेंगे। तो रियल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीकाकार होता है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो आपके पास रियल नंबर है उसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लें। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है सेपरेट द नंबर इनटू इंटीजर पार्ट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, फ्रैक्शनल पार्ट राइट ऑफ द डेसिमल। एग्जाम्पल कैसे दी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5.75। इसमें जो लेफ्ट साइड पे होता है, ये जो पॉइंट है डेसिमल है, इसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर। जो राइट साइड पे होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब होता है, अब हमने इनको, पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी रियल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास जो नंबर दिया है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें। एक इंटीग्रल, इस नंबर में इंटीग्रल क्या है 5 और फ्रैक्शन क्या है 0.75। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट इंटीजर पार्ट इनटू बाइनरी। जो हमारे पास 5 आया था इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये, अब आपके पास 5 एक नॉर्मल इंटीजर, एक डेसिमल नंबर है, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ये हम जो हम पीछे सीख चुके हैं। तो यू डिवीजन बाई 2 फॉर इंटीजर, डिवाइड बाई 2, रिकॉर्ड रिमाइंडर, रीड रिमाइंडर, बॉटम टू टॉप। 5 हमारे पास एक डेसिमल नंबर था, इंटीग्रल पार्ट था 5.75 का। तो उसको हमने 5 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 हमारे पास आ गया, क्वेश्चन रिमाइंडर आ गया 1। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं और ये हमने तब तक करता जाना है जब तक हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 0 ना आ जाए।
तो रिमाइंडर अब हमारे पास बाइनरी फॉर्म क्या होगी, बॉटम से टॉप में पढ़ेंगे 101। तो ये जो पहला पार्ट है 5.75 के दो ऐसे है ना, एक राइट वाला है 5.75, लेफ्ट वाला है 5। 5 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, इसका आ गया 101। अब स्टेप 3 है कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू बाइनरी। पहले हमने किया था इंटीजर पार्ट इनटू बाइनरी, अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है 0.75, 0.75। इसको कन्वर्ट करेंगे, यूज मल्टीप्लीकेशन बाई 2 फॉर फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारे पास नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई करते देंगे 2 से। और रिकॉर्ड द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। स्टॉप व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट बिकम जीरो। कैसे समझनी है ये होगी आपको कि अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.75। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। अब हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट था ये वाला है, इसको हमने सेव कर लिया 1। फिर अब जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट था इसको फिर आगे 2 से फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.0 आ गया। फिर हमारे पास इंटीग्रल क्या हो गया 1। लेकिन हमने पढ़ा हमने तब तक करना है मल्टीप्लाई जब तक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो गया तो हमें इससे आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जो बाइनरी बनेगी वो इसके आपने इंटीग्रल पार्ट देखना है, ये वाला ये वाला। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, 0.11। इसको टॉप से बॉटम में पढ़ना आपने। जो डेसिमल था उसमें बॉटम को टॉप में पढ़ते थे डिवीजन करते हुए, जब मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने टॉप से बॉटम में पढ़ना 1 1। तो इसकी 0.75 की बाइनरी क्या बनेगी 0.11। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो हमारे पास दोनों के बाइनरी आए थे, फ्रैक्शन का बाइनरी और इसका डेसिमल इंटीग्रल का बाइनरी, इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। मर्ज इंटीजर एंड फ्रैक्शन बाइनरी पार्ट। 0.5 का जो 5.5.75 है, इसमें 5 की बाइनरी क्या थी, 5 की बाइनरी हमारे पास 101, ये 101 आ गया। और 0.75 की बाइनरी क्या थी 0.11, तो ये 0.11 आ गया। अब इसको नॉर्मलाइज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि कैसे इसको उस फॉर्म में लिखते हैं। ये फार्मूला साइन मल्टीप्लाई मेंटिसा मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्सपोनेंट, ये वही लिखा हुआ 1 इंटू मेंटिसा मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्सपोनेंट। मूव बाइनरी पॉइंट लेफ्ट और राइट until only one remains before the point. काउंट शिफ्ट एक्सपोनेंट। अब ये क्या लिखा हुआ है, कहता है कि नॉर्मलाइज को कैसे करते हैं। अब ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म आ गई थी ना, ये बाइनरी फॉर्म आई थी, इसको कंबाइन करने के बाद नॉर्मलाइज करने का पहला तरीका होता है कि आपने बाइनरी पॉइंट को मूव करना है, या तो लेफ्ट मूव करें या कि राइट मूव करें। until only remain until one remains before the point। ठीक है, तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे इसलिए शिफ्ट किया, अगर हम राइट पे शिफ्ट करते हैं तो इधर 1 रह जाता है, 0 भी हो जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको उस साइड पे शिफ्ट करें जब आप के राइट साइड पे 1 रह जाए। तो अब इसको लेफ्ट साइड पे 1 रह जाए, तो हमने इसको शिफ्ट किया 101.1 है ना, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं। पहले पॉइंट को इस 1 के बाद ले, फिर इसको आगे इधर ले आए, तो अब ये नॉर्मलाइज होके हो जाएगा 1.0। अब पॉइंट पहले इधर था ना, 1 के बाद आ गया क्योंकि हमने दो डेसिमल जो है हमारे पास थे उनको उनके ऊपर से गुजार के हम पॉइंट को 1 के बाद ले आए। तब 1 पॉइंट बाकी वैसे लिख देंगे, 0 0 ऐसे आ गया, ये 1 भी वैसे आ गया, ये 1 भी वैसे आ गया और ये वाला 1 भी वैसे आ गया। और मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्सपोनेंट। नॉर्मलाइज इसको कहते हैं, नॉर्मलाइज टू साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म आती है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लाजमी कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे पास बाइनरी पॉइंट होता है, मूव बाइनरी पॉइंट लेफ्ट और राइट until ओनली वन रिमेन बिफोर द पॉइंट। पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ 1 होना चाहिए। तो अब पॉइंट के पहले हमारे पास 1 है, अगर पॉइंट में इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ से इधर शिफ्ट किया ना हमने, अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें फिर क्या होगा। उसने कहा कि आपके
उसने क्या क्या, वन रिमेन बिफोर द पॉइंट, पॉइंट से पहले वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम राइट पे शिफ्ट करते हैं, ये भी वन है, ये भी वन है, जीरो है, वन है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने उस साइड पे शिफ्ट करना है जहाँ पे आपको पॉइंट से पहले वन मिले। तब इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो 1.01111 आ गया और मल्टीप्लाई टू की पावर टू एक्सपोनेंट कर दिया। अब टू एक्सपोनेंट टू तो वैसे ही लिखना था, लेकिन टू क्यों आ गया यहाँ पे, टू की एक्सपोनेंट टू क्यों आई है? टू की एक्सपोनेंट टू इसलिए है क्योंकि हमने इसको जब शिफ्ट किया तो दो से शिफ्टेड की थी। पहले वन को यहाँ से शिफ्ट किया, पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया, फिर इसको आगे और शिफ्ट किया, यानी दो दफ़ा इसको शिफ्ट किया था। तो दो प्लेसेस इसकी शिफ्ट हुई थी, तो इसलिए इसकी पॉजिटिव टू एक्सपोनेंट आ गया था। अगर हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते तो इसकी जितना शिफ्ट करना था उतनी एक्सपोनेंट बननी थी और एक्सपोनेंट माइनस में आनी थी। ये आपने याद रखना है। अगर आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो आपका एक्सपोनेंट माइनस में आएगा, अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगा। अब इनकोडिंग फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, अब जो हम इसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट के मुताबिक जो कंप्यूटर समझ सकता है, या IEEE 754 जो स्टैंडर्ड है, वो उसमें कैसे कन्वर्ट करना है। स्प्लिट इनटू साइन, एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा। साइन बिट हमारे पास जीरो, पॉजिटिव, वन फॉर नेगेटिव। अब क्या है कि हमने ये जो हमारे पास आया था, इसको हमने साइन बिट बताना है। इसकी तीन चीज़ें होती हैं, साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटिसा। ये हमने शुरू में बात किया था, कोई भी जो नंबर है ये फ्लोटिंग पॉइंट, उसका साइन आपने बताना है। साइन से मुराद ये होगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर तो ये जीरो है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है। अगर वन है तो इसका मतलब है नेगेटिव फ्लोटिंग नंबर है। तो अभी हमारे पास ये क्या है, एक्सपोनेंट एड बाइस 1 to 7 फॉर 32 बिट। अच्छा, एक और चीज़ है आपको बताता हूँ कि अगर आप 32 बिट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोटिंग नंबर को, तो फिर जो हमारे पास जो बाइट होता है ये 127 होता है। क्या होता है? 127। अगर आप इसको 32 बिट को सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल प्रिसीजन। अगर आप इसको 64 बिट में करते हैं, डबल प्रिसीजन में करते हैं, तो इसकी जो बाइस होती है वो 1023 होती है। 1023, 1023 होती है। सिंगल प्रिसीजन के अंदर 127 होती है और डबल प्रिसीजन के अंदर 1023 होती है। अब हमारे पास एग्जांपल है, एक्सपोनेंट जो हमारे पास था टू था। एक्सपोनेंट कितना आया था? टू आया था। तो टू को हमने 22 में 8 बिट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले टू के साथ जो है इसका 22 है वो ऐड करेंगे। सिंगल 32 बिट में 127 होता है, तो 122 आता है। 122 जो सेवन को 127 को जब टू में ऐड करेंगे तो 129 आता है। अब ये जो 129 है, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है। तो मेंटिसा ड्रॉप द लीडिंग वन पैड टू 23 0। अब ये जो स्टार्ट में वन है इसको हम छोड़ दें, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू आई थी, ये वैल्यू, ये हमारे पास पूरी जो है इसको मेंटिसा कहते हैं। ये जो पूरा है ना 1.011, ये मेंटिसा है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0 1 1 1 ऐसे लिखा है, और आगे हमने जीरो, बाकी 0 1 1 1 3 और एक चार, चार ये हैं, और बाकी 27 0 हमने और ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये 27 बिट का हो गया। 27 बिट की ये होती हैं। 8 बिट इसमें एक्सपोनेंट की होती हैं 28 बिट्स। सॉरी, एक्सपोनेंट की होती हैं 8 बिट्स। हमने इसको कन्वर्ट किया था 8 बिट के अंदर। ये कितने में? 1 2 3 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट इसकी ये हो गई एक्सपोनेंट की। एक बिट होगी है ये बताने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और 23 बिट होती हैं इसकी मेंटिसा की। तो ये टोटल कितनी बिट बन गई? 32। 23 हो गई इसकी मेंटिसा की, और 8 इसकी हो गई एक्सपोनेंट की। तो 8 और 23 31, और एक इसकी
साइन बिट या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये टोटल हो गई 32 बिट्स, इसलिए इसको कहते हैं कि ये सिंगल प्रिसीजन है, 32 बिट। सिंगल प्रिसीजन हमने तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं चाहिए होती। लेकिन जब आप कोई साइंटिफिक बड़ी कैलकुलेशन करनी है, कोई इंजीनियरिंग टाइप का वर्क कर रहे हैं, तो तब आपको डबल प्रिसीजन यूज़ करना होता है, 64 बिट पे काम करना होता है। अच्छा, अब फाइनल इसकी 32 बिट की रिप्रेजेंटेशन 5.7 की कैसे है, इसको हम इस एग्जांपल को हमने लेके चला था ना, हमारे पास नंबर क्या था 5.75। इसको हमने कन्वर्ट किया, साइन बिट इसकी ज़ीरो आ गई क्योंकि ज़ीरो बाइनरी है, क्योंकि ज़ीरो इसलिए आया कि हमने कहा था कि जब हमारे पास नंबर जो है पॉजिटिव होगा तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसकी साइन बिट ज़ीरो आ गई। एक्सपोनेंट इसका 129 है, 129 22 है, वन एक्सपोनेंट इसका 2 था, 22 कितना था 127 था, तो उसके अंदर 2 को हमने ऐड किया तो 129 बन गया। 129 को जो कन्वर्ट किया था बाइनरी में तो ये आ गया था। फिर हमारे पास जो मंटीसा था 0.111, ये वाला मंटीसा था हमारे पास, ये 0.111, ये मंटीसा आ गया। इसके आगे ज़ीरो लगाते जाएंगे आप, जब 23 बिट्स पूरी हो जाए तो फिर ये आपका मंटीसा पूरा हो जाए। तो फुल 32 बिट जो है ये ऐसे बनेगा। ज़ीरो बता रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, वन आगे 6 ज़ीरो और फिर एक, ये टोटल 8 बिट है। ये एक्सपोनेंट की बाइनरी फॉर्म है। फिर उसके बाद ये जो है ये इसके मंटीसा है। तो ये हमने कन्वर्ट किया है पूरा, जो एक 5.75 हमारे पास एग्जांपल थी उसको इसके हमने कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म के अंदर, उसकी साइंटिफिक नोटेशन में, जो कंप्यूटर को समझ आ सके। अब अगर हमारे पास नंबर जो है वो नेगेटिव आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5.75 था ना, तो अगर एग्जांपल में आ जाता है -5.75, तो फिर कैसे होगा? तो वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं जो आपने 5.7 पॉजिटिव नंबर के लिए किए थे। आपके पास अगर कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि -0.575 या कोई भी नंबर आता है माइनस में आता है, तो आप उसको कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसीजर करना है आपने जो आपको मैंने पीछे पीछे बताया पॉजिटिव वाला। ये 6 स्टेप आपने फॉलो करना है। ये स्टेप 6 था, ये स्टेप 5 4। स्टेप 1 क्या है? सेपरेट करेंगे इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को। स्टेप 2 क्या है? इंटीजर पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 3 फ्रैक्शनल पार्ट को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 4 इनको कंबाइन करेंगे। स्टेप 4 है 5 है नॉर्मलाइज टू साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और स्टेप 6 है इनको इस फॉर्म में लिखेंगे, साइन इनटू एक्सपोनेंट इनटू मंटीसा, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर नेगेटिव आता है तो सिर्फ आपने साइन बिट को चेंज करना है, यानी यहाँ पे आप देखें पहले ज़ीरो था, बाकी वन आ गए, बाकी चीज़ें सारी वही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर बुक्स में क्या होता है, अक्सर बुक्स में ये होता है कि यहाँ पे ये देखें ना, ये फुल बिट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ड्रॉप द लीडिंग वन। अक्सर बुक में वो ये वाला वन भी स्टार्ट में लिख देते हैं, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर जो अगर आप बिल्कुल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे IEEE 754 को, तो आपने इस फॉर्म में लिखना। अगर आपको वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं देता या दे रहा है, या अगर आपकी बुक्स में वन लिखा हुआ है तो आपने फिर वन लिखना है। वैसे अगर नहीं लिखते तो ज़्यादा बेटर है, सिर्फ ये समझाने के लिए होता है। मेंटीसा में आप जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो वन होता है उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, ये आपने याद रखना। सही है, ये आपको बुक में, आपकी जो 9th क्लास की बुक है उसमें यहाँ पे क्या हुआ है, उसने एक टेबल जो दिया हुआ है उसके अंदर उसने क्या किया है, टेबल कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। टेबल 3.2 है शायद, टेबल 2.3 है। टेबल कौन सा है? 2.3। उसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे वन भी ऐड किया हुआ है। वन वो वाला उसने कौन सा ऐड किया है? ये वाला वन ऐड किया हुआ है। तो ये वन ऐड करें तो भी ठीक है, ना ऐड करें तो भी ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिए थे सिंगल प्रिसिजन। डबल प्रिसिजन जैसे मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास अगर आप क्वेश्चन आया था ये कि हमने इसको 32 बिट रिप्रेजेंट किया था, अगर हमने 64 बिट में रिप्रेजेंट करना है डबल प्रिसिजन में, तो क्या करते हैं, इन डबल प्रिसिजन एक्सपोनेंट इज प्रेजेंटेड यूजिंग 8 बिट्स। यहाँ पे हमारे पास सिंगल प्रिसिजन में एक्सपोनेंट 8 बिट्स में थी, कितने बिट्स में थी? 8 बिट्स में। डबल प्रिसिजन के अंदर एक्सपोनेंट हमारे पास 11 बिट्स यूज करेगा। तो एक्सपोनेंट इज स्टोर इन बाइस फॉर्म विद बाइस ऑफ 1023। यहाँ पे हमारे पास बाइस कितना था?
127 कितना था 127। तो हमारे पास जो डबल प्रिसीजन में 1023 होता है। एक्सपोनेंट की रेंज होती है द एक्चुअल एक्सपोनेंट रेंज -10222 प्लस 1023। Therefore, the smallest and largest possible exponent value double precision are और जो एक्सपोनेंट की होगी मिनिमम वैल्यू इससे ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। We can perform the same step given before for the single precision except the difference of the above mentioned rule। अगर आपने 64 बिट में करना है तो सेम वही प्रोसीजर आपने फॉलो किया है 32 बिट के लिए। सिर्फ उसमें चेंज ये होगा कि जो आपका एक्सपोनेंट है उसको 11 बिट्स में कन्वर्ट करना है और बाइज आपका 1023 होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो एक दो एग्जांपल जो आपका टेबल 2.3 है इसको मैं करके दिखा देता हूँ कैसे ये कन्वर्जन हुई भी है और उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है, वो भी आपको समझा दूंगा। तो आपने वीडियो देखनी है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम चलते हैं कि जो बुक में 2.3 एग्जाम टेबल दिया हुआ है उसको कैसे जो है उन्होंने किया था ये सारा हम समझते हैं। प्रैक्टिकल खुद करके देखते हैं कि वाकई वो सही हुआ हुआ या नहीं हुआ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो उन्होंने 4 एग्जांपल दी हुई हैं। पहले वैल्यू लिखी है, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। 5.7 से 1.4 जो है ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साइन बिट क्या होती है ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। एक्सपोनेंट क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको स्लाइड्स में भी करवाई थी इसी की, 5.75 की। तो अब ये आपकी बुक वाला टेबल है, तो अब मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि करते कैसे। फॉर एग्जांपल हमें इस एग्जांपल को लेके चलते हैं -5.75। ये हमारे पास जो है एक नंबर है, इसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट ये है और इसको रियल नंबर इस तरह लिखना है कि कंप्यूटर जो है इसको समझ सके। अभी इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने स्टेप्स पढ़े थे कि हमने कहा था कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आप याद कर लें, उन स्टेप्स के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा आपका ये सारा सिस्टम। 6 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप कौन कौन से थे वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप था उसके अंदर हमने क्या करना होता था कि जो फ्रैक्शन पार्ट है और जो पार्ट है हमारा इंटीग्रल पार्ट, उन दोनों को सेपरेट करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है। फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे हमारे पास है 0.75। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट कौन सा है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ये हमारे पास हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। पहले स्टेप के अंदर हमने देखा है कि फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को कैसे जो है वो सेपरेट करते हैं। अब ये हमने देख लिया कि फ्रैक्शनल पार्ट कौन से होते हैं और इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारे पास ये है फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये डिवीजन का प्रोसेस है, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो है हमने पढ़ा था कि जब हम इसको करते हैं तो बॉटम टू टॉप पढ़ते हैं, तो इसकी जो बाइनरी फॉर्म आएगी वो आएगी हमारे पास 101। ये इसकी बाइनरी फॉर्म 5 की। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया इंटीग्रल पार्ट को बाइनरी में। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3 था कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी में कैसे करेंगे,
तो पॉइंट्स हमने पढ़ा था, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 1.5। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 1.5 आ गया। अब इसमें देखें हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5, इंटेग्रल पार्ट क्या है 1। हमने ये तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना आ जाए। तो 0.5 मल्टीप्लाई 2 1.0 क्या आ गया 1.0। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये 0 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे हमने कहा था कि जब भी हमने फ्रैक्शनल पार्ट को उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहना। जैसे यहाँ पे हम डिवीजन करते थे तब तक करते रहते थे जब तक हमारा क्वेश्चन जो है वो 0 नहीं हो जाता था। सेम इसी तरह इसके अंदर भी हमने तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 नहीं हो जाता। यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा 0 आ गया है, तो हमारा जो इसकी बाइनरी 0.7 की बाइनरी बनेगी वो बनेगी 0.11, सॉरी इसको टॉप से बॉटम में पढ़ना है। यहाँ से आप इसको पढ़ते थे बॉटम से टॉप और इसको पढ़ना आपने टॉप से बॉटम। अच्छा, ये हमारा स्टेप तीसरा भी कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा कि पहले तो जो नंबर होता है उसको फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट अलग कर लेते हैं, फिर फ्रैक्शनल पार्ट जो उसकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इंटीग्रल पार्ट जो इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब जो अगर इसकी कंप्लीट बाइनरी फॉर्म लिखें तो ये कैसे बनेगी 5.75 की बाइनरी फॉर्म क्या बनेगी। पहले 5 की बाइनरी फॉर्म क्या थी 101 लिख लिया, 0.75 की क्या थी 11। तो ये स्टेप नंबर 4 था हमारा। स्टेप नंबर 1 में हमने फ्रैक्शन को पार्ट सेलेक्ट किए, फिर उनकी कन्वर्जन की, फ्रैक्शनल की अलग कन्वर्जन की बाइनरी में और इंटीग्रल की अलग कन्वर्जन की बाइनरी में। फिर उसके बाद जो है हम करेंगे इसको नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नॉर्मलाइज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नॉर्मलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसको आपने शिफ्ट करना है। आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको शिफ्ट इस तरह करना है कि हमारे लेफ़्ट साइड पे 1 आता हो और कुछ ना आता हो। अगर हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो लेफ़्ट साइड पे ये भी 1 आ जाता है, ये भी 1, ये भी 0, तो ये 1, तो ये गलत है। हमने इसको इस साइड पे शिफ्ट करना है। पहले शिफ्ट करते हैं, अगर इसको पॉइंट को यहाँ पे ले जाते हैं 10.111, ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको मज़ीद जो पॉइंट है अभी हमने कहा था इसको उस टाइम तक शिफ्ट करते रहना है जब हमारा यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो हम इसको मज़ीद एक शिफ्ट और करेंगे 1.0111। तो ये हमने इसको नॉर्मलाइज फॉर्म हमारी क्या बनी, जो नॉर्मलाइज फॉर्म बनी है 1.0111 बन गई। और हमने कितनी शिफ्ट की हैं 2 शिफ्ट की हैं। पॉइंट को कितने शिफ्ट किए, एक ये शिफ्ट किया, एक ये शिफ्ट किया और यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है। तो ये इसकी शिफ्टिंग होगी और जितनी इसकी शिफ्टिंग होती है उसका एक्सपोनेंट भी उतना ही होता है। इसकी हमने 2 शिफ्ट की थी प्लेसेस, तो इसका एक्सपोनेंट 2 होगा, क्या होगा +2 होगा। अगर आप इस साइड पे शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये माइनस में जाता था, आपने इसने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव होता है। ये आपने वैसे भी याद रखना है, जब भी आप पॉइंट को इसको शिफ्ट करेंगे बाइनरी पॉइंट को लेफ़्ट या राइट पे, तो अगर राइट पे शिफ्ट करते हैं तो आपका एक्सपोनेंट माइनस में आएगा। अभी हमने इसको शिफ्ट किया है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो ये प्लस में आ गया। शिफ्टेड 2 प्लेसेस, तो इसकी 2 प्लेसेस हमने शिफ्ट की। जैसे आपने ऊपर देखा है पहले ये ओरिजिनल थी, इसको एक शिफ्ट किया यहाँ पे, फिर आगे शिफ्ट किया, तब ये इसकी ये फॉर्म बनी। ये हमारा स्टेप नंबर 5 था। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होता है कि अब ये जो हमारा है सारा हमने कन्वर्जन की है सारा, इसको हमने इस फॉर्म में अंदर लिखना है, साइन बिट, फिर उसके बाद हमने इसकी एक्सपोनेंट लिखना है, फिर हमने इसके लिखना है मैंटिसा,
क्या लिखना है, मेंटिसा। अच्छा जी, साइन बिट इसमें 1 बिट की होती है, जैसे हमने ऊपर टेबल में भी देखा था, ये जो टेबल है इसमें भी लिखा हुआ है साइन बिट 1 बिट की होती है, एक्सपोनेंट 8 बिट का होता है और मेंटिसा जो है वो 23 बिट्स का होता है। तो एक्सपोनेंट हमारे पास 8 बिट्स लेता है और मेंटिसा 23 बिट्स, और ये टोटल बनते हैं 32 बिट्स। 32 बिट्स को सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं, 32 बिट्स को सिंगल प्रिसीजन भी कहते हैं। अब हमारे पास एक्सपोनेंट कितना है, 2। एक्सपोनेंट 2 है, इसको हमने 8 बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने ये याद रखना है, सिंगल प्रिसीजन के अंदर एक चीज़ होती है बायस। क्या होती है, बायस। ये होता है 127। कितना होता है, 127। अगर डबल प्रिसीजन की बात करें, 64 बिट की बात करें, तो ये 1023 होता है। ये 32 बिट के लिए होता है। अगर 1023 होता है 64 बिट के लिए, डबल प्रिसीजन के लिए। सिंगल प्रिसीजन के लिए 127 बिट होता है और डबल प्रिसीजन के 1023 64 बिट होता है। ठीक है जी, ये बायस है। अब ये जो बायस हमारा है, इसको हमने ऐड करना है 2 के अंदर, क्योंकि एक्सपोनेंट को ये मेथड ही यही है कि जो हमारा नंबर होता है 5.75, इसको हमने रियल में इसमें कन्वर्ट करना है कि इस अंदाज में कंप्यूटर उसको समझ जाए। तो हमने जो हमारी नंबर मेंटिस एक्सपोनेंट है उसको 22 में ऐड करना लाजमी होता है। एक्सपोनेंट हमारा 2 है, उसको हम 22 32 बिट में सारा कर रहे हैं, तो ये 27 ऐड करें तो 129 बन जाता है। क्या बन जाता है, 129। अब ये जो 129 है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 129 को यहाँ पे हम कर लेते हैं, 129 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा डिवीजन का प्रोसेस है, ये आपको सारा पता होगा पहले, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर रहा। जो मेन चीज़ हमारे समझने वाली है, आप वो चीज़ को देखें। अब देखें, अब यहाँ से हमने इसको टॉप पे पढ़ना, ठीक है, यहाँ तक देखो। तो इसकी जो हमारा एक्सपोनेंट है, इसकी बाइनरी फॉर्म क्या बनेगी, 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉटम से, 1 2 3 4 5 6 0, 3 4 5 6 0। एक ये था जो ऊपर 7 आया था और एक ये नीचे वाला 8। ठीक है, 1 ये आ गया, फिर ये 0 और ये 1 8। इस तरह हमारे जो बिट्स हैं एक्सपोनेंट है वो भी कन्वर्ट हो गया इसके अंदर 8 बिट्स में। जैसे आप टेबल में देख रहे थे, ये आपका एक्सपोनेंट ये 8 बिट्स में लिखा हुआ था। कितने बिट्स में लिखा हुआ था, 8 बिट्स में। और साइन बिट हमारा 0 था। अब यहाँ पे हमारा साइन बिट क्या होगा, इसके लिए साइन बिट जो हमारा होगा वो 1 होगा। साइन बिट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो माइनस के लिए साइन बिट होता है, अगर रकम हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास माइनस में है, तो फिर जो है साइन बिट जो है वो 1 होगी। अगर ये पॉजिटिव होती तो साइन बिट यहाँ पे क्या होना था, 0 होना था। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म है, यही हमारा मेंटिसा है। क्या है, मेंटिसा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मेंटिसा क्या आया था, 1.011 1.011। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा मेंटिसा होता है ये 23 बिट्स का होता है। कितनी बिट्स का होता है, 23 बिट्स का। कितनी, मेंटिसा 23 बिट्स का, एक्सपोनेंट 8 बिट का, साइन बिट 1 बिट का। तो मेंटिसा जो हमारा एक 23 बिट का। अब इसके आगे हमने 0 ऐड करने हैं ताकि इसको 23 बिट बनाया जा सके। एक IEEE का स्टैंडर्ड रूल होता है, उसके अंदर जो लीडिंग 1 होता है ये वाला, इसको आप नहीं लिखते, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल इसका मेंटिसा क्या बनेगा, 0 1 1 1। ये कितने हो गए, 4।
तो अब आगे इतने ज़ीरो ऐड करने हैं कि ये टोटल 23 बनने हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ये आगे जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो ये इसका मैंटिसा है। तो हमने ये भी पढ़ा था, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, साइन बिट, एक्सपोनेंट, मैंटिसा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? साइन बिट हमारे पास क्या होगी 1, पहले ये लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है इसका जो ये वाला फॉर्म एक्सपोनेंट आया था वो वाला लिखेंगे, उसकी बाइनरी फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद हमने ये जो हमारा मैंटिसा आया इसको लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1 लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, ना लिखें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, 0 1 1 1 आगे ये 0 सारे 23 0 ऐड हो गए। तो ये इस तरह जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है। जो फ्लोटिंग नंबर होता है, माइनस वाला हो या पॉजिटिव वाला, उसमें सेम प्रोसेस होता है, बस ये है कि माइनस वाला है तो उसकी साइन बिट 1 होती है, और अगर प्लस वाला है तो उसकी साइन बिट जो है वो 0 होती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो एक और चीज़ आपने टेबल में देखी होगी कि ये 5.75 जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी है 1.4375। ये कैसे आ गया? बिट का तो हमें समझ आ गया, साइन बिट जो है वो पॉजिटिव था तो 0 हो गई, नेगेटिव था तो 1 हो जाती है। एक्सपोनेंट में भी हमें समझ आएगी कि हमने इस एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं। 22 में जो हमारी एक्सपोनेंट शिफ्ट किया होता है वो एक्सपोनेंट होती है, उसमें 22 ऐड करते हैं, जो नंबर बनता है फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास इसका आ जाता है। अब मैंटिसा भी हमने निकाला था, ये जो मैंटिसा आया था हमारे पास, ये मैंटिसा है, इसको हमने ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये सारा ही मैंटिसा होता है। ठीक है, तो अब जो क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि ये 5.75 जो है ये कैसे हो गया इसके इक्वल। 5.75 की रिप्रेजेंटेशन जो है ये टेबल के अंदर ऐसे क्यों लिखी हुई है? 1.43 1.4375 मल्टीप्लाई 2। तो ये इसकी ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये कैसे बनी है? इसका आपने पीछे देखा होगा, पिछले स्टेप पे हमने क्या किया था, जो हमारे पास मैंटिसा आया था, मैंटिसा हमारे पास क्या आया था 1.0111, ये 1.0111 ये हमारे पास मैंटिसा आ गया। इस मैंटिसा को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। इस मैंटिसा को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म। तो इस मैंटिसा को हम कन्वर्ट करते हैं, तो 1 पॉइंट, पहले ये 1 है, मल्टीप्लाई 2। तो इंटीग्रल पार्ट जो पहले 1 ये 0 हो गया, फिर प्लस, फिर ये हमारे पास क्या है 0 मल्टीप्लाई 2। मैंने आपको बताया था जब इंटीग्रल पार्ट से राइट साइड पे जाते हैं तो ये जो पोजीशन होती है ये माइनस होने लग जाती है, तो ये -1 हो जाएगा। फिर ये 1 है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर -2, फिर प्लस, फिर ये 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -4। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कैसे किया। अब हमने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी 0, ये कितने किसके बराबर होता है 1 के, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 1 हो जाता है। अब 2 की पावर -1 है, क्या है -1, 2 की पावर -1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, जो भी आंसर होता है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जैसे ही 0 हो जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 आ गया, इसका क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे, 2 की पावर 2 ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 4। तो 1 को हमने डिवाइड करना है 4 पे, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे, 4 2 सा 8, 2 और 1 फिर और ऐड करेंगे 0.25, ये कितना हो गया हमारे पास 0.25। इसी तरह ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 है, 1 मल्टीप्लाई इसको डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 कर देंगे। जब ये डिवीजन पे आएगा तो ये 3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 की पावर कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर
3 वो 8 होता है। कितना होता है 8। इस जिस तरह ऐसे इसको डिवाइड के इसी तरह हम इसको करेंगे, 1 लिखेंगे और 8 डिवाइड करेंगे, नहीं जाता, 0.0 ऐड करेंगे, 8 1 2 फिर 0 ऐड करेंगे, फिर 0 8 2 16 4 फिर 0 ऐड करेंगे तो 8.125। ये कितना आ गया 0.125। फिर इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 14, 1 2 की पावर 14 ये कितना होता है 16। तो इस तरह इसको भी करेंगे, 16 जो है वो बाहर रखेंगे और हमने डिवाइड करना है 1 पे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 को डिवाइड करना है 1 पे, तो ये नहीं जाता, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे, फिर भी नहीं जाता, यहाँ पे 0 ऐड किया तो 1 0 और ऐड करते हैं, तो ये 16 का आप टेबल पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 96 और 3 आ जाएगा 4 रिमेनिंग, और अब ये नहीं जाता, यहाँ पे फिर 0 ऐड करेंगे 32 और फिर इसको 8 आ जाएगा, और इस 8 में फिर 0 ऐड करेंगे तो 80 हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्या आया 0.0625, ठीक है, 0.0625 ये आंसर आ गया। अब अगर आप इनको जमा करें 1 प्लस 0 प्लस 0.25 प्लस 125 प्लस 0.0625 तो ये बनेगा 1.4375, ठीक है। तो अब आपको समझ आई जो आपका टेबल था ये वाला, इसके अंदर 5.7 को 1.4375 कैसे बनाया गया, ठीक है। जो हमारे पास मेंटिसा आता है, जो हमारे पास ये वाला मेंटिसा आया था, इसको उन्होंने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके जो टेबल था जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला टेबल, इसके अंदर और भी एग्जांपल थी। तो अभी ये 0.15625 ये एग्जांपल मैंने पहले कर ली है क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही थी, मैंने इसलिए इसको पहले कर लिया, अभी आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर, इसको हमने कन्वर्ट करना है इस तरह कि कंप्यूटर इसको समझ सके बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो वही स्टेप फॉलो करने जो हमने पहले फॉलो किए थे, इंटीग्रल पार्ट जो है उसको अलग बाइनरी करना है और फ्रैक्शन पार्ट उसको अलग करना है। तो इंटीग्रल 0 है, हम इसको छोड़ देते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट 0.15625 है, 0.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, इंटीग्रल हमारा 0 है। फिर 0.325 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर ये 0.0625 आता है। फिर इस 0.0625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 आ गया। फिर 0.25 को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर ये आ गया 0.1। फिर 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आ गया 1.0। यहाँ पे हमने इसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 हो गया। तो ये आपने उस टाइम तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए। फिर इसके जो बाइनरी फॉर्म बनती है टॉप से बॉटम पे बनती है। पहले भी आपको बताया था जो फ्रैक्शन है उसकी टॉप से बॉटम में पढ़नी है। 0 0 1 0 1 0.0 ये इसकी बाइनरी फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है कि हमने इसको नॉर्मलाइज करना होता है। हमारे लेफ्ट हैंड पे 1 होना चाहिए पॉइंट के बाद, ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये शिफ्ट जो है इसको हम करेंगे, पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, फिर इधर तो शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इधर एक तो 0 है, 1 हो ही नहीं सकता, 1 है ही नहीं है। तो इधर शिफ्ट करेंगे, फिर भी आगे 0 है, फिर और आगे शिफ्ट करते हैं, फिर भी आगे 0 है, फिर और शिफ्ट किया तो इधर आता है, तो ये 1.01 बनता है। अब हमारे लेफ्ट हैंड पे 1 आ गया। तो ये हमारा रूल ये है कि इसको शिफ्टिंग इस तरह करनी है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 होना चाहिए। अब 1 आ गया, 0.01 पॉइंट यहाँ पे, इससे आगे ये 01 वैसे ही लिखा हुआ है। हमने कितनी शिफ्ट की हैं? 3 शिफ्ट की हैं। इधर से यहाँ पे आया है, इसको भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, यहाँ पे आपने मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया। तो ये 3 शिफ्ट हुई हैं और राइट साइड पे हुई हैं।
तो राइट साइड पे जब भी शिफ्ट होती हैं तो जितनी शिफ्ट होती हैं उतना ही एक्सपोनेंट बनता है। एक्सपोनेंट 3 था और माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया है। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया था तो उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव 2 आया था। इसके अंदर -3, ठीक है, इसके अंदर एक्सपोनेंट क्या है -3 क्योंकि इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया। फिर हमारे पास जो ये जो आया एक्सपोनेंट, इसको हमने 22 के साथ ऐड करना है। 22 के साथ ऐड करना है। 22 के साथ ऐड इसलिए करना है क्योंकि कंप्यूटर जो है ये सिर्फ एक्सपोनेंट को नहीं समझ सकता। एक्सपोनेंट में आप 22 में ऐड करेंगे, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तब जो है वो कंप्यूटर समझ आएगा कि ये इसकी किस चीज़ का ये एक्सपोनेंट है। तो -3 में प्लस 127 ऐड करते हैं। हमने पढ़ा था 127 जो है बाइट होता है 32 बिट के लिए और 1023 होता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था 32 बिट के लिए होता है 127 और 64 बिट के लिए होता है 1023 बिट होता है बाइट्स। तो 1023 में जब -3 करते हैं तो 1024 आ जाता है। तो 124 को जब हम इसे करते हैं बाइनरी में कन्वर्ट तो हमारे पास ये आता है 11100, ठीक है। जब ये जो आ गया तो अब हमारा मेंटिसा क्या होगा 01, जो इंटीग्रल पार्ट होता है वही हमारा मेंटिसा होता है 01। तो इसको आप उस तरह फार्मूले में लिखेंगे, साइन बिट, उसके बाद एक्सपोनेंट, फिर उसके बाद मेंटिसा। साइन बिट हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाला, ये 0.15625 ये हमारे पास नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट 1 हो जाएगी। एक्सपोनेंट क्या आया था हमारे पास, ये आया था, ये इसको लिख लेंगे, ठीक है। और ये कितने हैं 2 4 6 हैं, 2 0 और आप ऐड कर दें तो 8 बिट का हो जाएगा। मेंटिसा जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है 01, इसके आगे आपने बाकी 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 23 बनने चाहिए टोटल, 23 और 8 31 और 1 32, टोटल ये 32 बिट बन जाएंगे। समझ आई? अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो टेबल आपने इसमें देखा है कि 1.562 ये 1.2 के कैसे आ गए। जैसे 5.75 जो है 1.4375 के इक्वल था, इस तरह 0.15625 जो है ये 1.25 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 कैसे हो गया। तो इसके लिए देखें, हमने ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसका हमने मेंटिसा निकाला था 1.01। क्या मेंटिसा निकाला था 1.01। अब ये मेंटिसा इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 1.01, वही जैसे हमने पहले किया था 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। ये जो डेसिमल होता है इसके राइट साइड पे जो भी एक्सपोनेंट बनेंगे वो माइनस होते हैं, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव होते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 होती है तो ये 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, ये जो भी आता है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, तो इसको इस साइड पे लेने डिवाइड कर देंगे और ये 2 की पावर नीचे आके 2 की पावर ऐसे हो जाती है 1 2 की पावर 2। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/4। अब 1 + 0 + 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है। इसको करेंगे तो ये बनता है 1.25। 1.25 जो है इसके एक्सपोनेंट -3 है, ठीक है। -3 क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि मेंटिसा में हमने इसको शिफ्ट किया था, यहाँ पे 3 प्लेसेस शिफ्ट किए थे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।